अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, वेलकम टू एक्वायर इंग्लिश विद इरफान। आज हम इस लेसन में देखेंगे कि इंसान मुख्तलिफ काम करता है। जैसे पढ़ाने वाले को टीचर कहते हैं, पढ़ने वाले को लर्नर या स्टूडेंट कहते हैं। इसी तरह जो खिलाड़ी होता है, खेलने वाला, उसको प्लेयर कहते हैं। जो गाड़ी चलाता है उसको ड्राइवर कहते हैं। आज मैंने कुछ ऐसे ही वर्ड सेलेक्ट किए जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट भी हैं और डिफ़िकल्ट भी हैं। तो हम देखेंगे कि कौन से काम करने वाले को क्या कहते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है वन हु टॉक्स अ लॉट। ऐसा शख्स जो बहुत ज़्यादा गपशप या बातें करना, हमेशा बातें करना पसंद करता है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं बातूनी, बहुत बातें करने वाला। अ पर्सन हु टॉक्स अ लॉट, उसको हम कहेंगे चैटर बॉक्स। आम तौर पे टॉकेटिव कहा जाता है उसको, टॉकेटिव, लेकिन ये वर्ड जो है चैटर बॉक्स स्पेसिफिकली यूज़ किया जाता है। वन हु टॉक्स अ लॉट, वन हु ऑलवेज टॉक्स। नेक्स्ट, वन हु ईट्स अ लॉट, ऐसा शख्स जो बहुत खाना खाता है। ये मैंने लिखा है इनग्रीड। इनग्रीड से मुराद है कि उसके दिल में कोई लालच होता है। जैसे लोग किसी शादी वगैरह पे या मुफ्त का खाना जो होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा खा सकूं, तो उसको कहते हैं ग्लटन। ग्लटन ग्लटन वन हु ईट्स अ लॉट, यानी लालच में आके जो बहुत ज़्यादा खाना खाता है उसको कहते हैं ग्लटन। नेक्स्ट हमारा लफ्ज़ काफ़ी डिफ़िकल्ट है, सोमनैम्बुलिस्ट। सोमनैम्बुलिस्ट सोमनैम्बुलिस्ट कहते हैं अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप। ऐसा शख्स जो नींद में चलता भी हो और नींद में वो सारे काम भी कर लेता हो और खा भी लेता हो, खाता पीता भी हो। वन हु वॉक्स और परफॉर्म्स डिफरेंट एक्शंस इन स्लीप इज़ कॉल्ड सोमनैम्बुलिस्ट। मैं इस बात को मानता नहीं था जब तक कि मैंने खुद नहीं देखा कि मेरे साथ रूम में एक लड़का होता था जो रात को उठ के वाशरूम जाके अपने कपड़े वगैरह चेंज करके आ जाता था और बैठ के कुछ ना कुछ खाने लग जाता था। ये मैंने खुद देखा हुआ है अपनी आंखों से, इसलिए मैं पहले नहीं मानता था कि शायद ये होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये है सोमनैम्बुलिस्ट, अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अल्ट्रुइस्टिक। अल्ट्रुइस्टिक अल्ट्रुइस्टिक है वन हु लव्स एवरीबॉडी। ऐसा शख्स जो हमेशा दूसरों से प्यार करता है, दूसरों के फ़ायदे की बातें सोचता है। हर वक्त उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं दूसरों की कोई ना कोई फेवर या खिदमत कर सकूं। ये मैंने लिखा है अनसेल्फिश, उसके दिल में सिर्फ दूसरों का प्यार होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं अ पर्सन हु कैन यूज़ बोथ हैंड्स इक्वली वेल। ऐसा शख्स, ऐसा इंसान जो दोनों हाथों से बराबर अच्छा काम कर सके। इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे लिखना है, अब मैं राइट हैंडर हूँ, आई एम क्वाइट अनएबल टू राइट विद माई लेफ़्ट हैंड। अगर मैं दोनों हाथों से बराबर के तौर पर, बराबरी की सतह पर अच्छा लिख सकता हूँ, तो फिर जो है वो मुझे एम्बीडेक्स्ट्रस कहा जा सकता है। या कोई ऐसा खिलाड़ी जैसे क्रिकेट में बैट्समैन होता है या बॉलर, जो दोनों हाथों से, यानी वो राइट हैंड से भी बैटिंग कर सके और लेफ़्ट से भी कर सके, से मुराद है कि अच्छी बराबरी की सतह पे, यानी दोनों स्किल्स रखता हो। लेफ़्ट हैंड से भी उतना ही अच्छा काम कर सकता हो कोई भी काम, और राइट हैंड से भी, उसको हम कहेंगे एम्बीडेक्स्ट्रस, अ पर्सन हु कैन यूज़ बोथ हैंड्स इक्वली वेल। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सोमनिलोक्विस्ट। सोमनिलोक्विस्ट कहते हैं वन हु टॉक्स इन स्लीप। ये जो है हमने पढ़ा था ऊपर, सोमनैम्बुलिस्ट, ये ऐसा आदमी था जो नींद में सोया होता है लेकिन वो उठ के चलता फिरता भी है, कुछ खा पी भी लेता है और कोई और काम भी कर सकता है। ठीक है, ये जो है यहाँ पर सोमनिलोक्विस्ट, ये ऐसे आदमी को कहते हैं जो उठता नहीं स्लीप में, यानी वो नींद में उठ के चलता फिरता या कुछ नहीं करता, सिर्फ सोए हुए वो बातें करता रहता है और बिल्कुल ऐसे लग रहा होता है कि जैसे वो जाग रहा हो, बिल्कुल वो सही बातें करता है, उसको कहते हैं सोमनिलोक्विस्ट। लास्ट हमारा है जोवियल। जोवियल कहते हैं वन हु ऑलवेज रिमेन्स हैप्पी। ऐसा इंसान जो कि हर वक्त, हर तरह की सिचुएशन में खुशकुन मूड में रहता है,
बहुत ज़्यादा वो खुश रहने वाला शख्स जो होता है उसको कहते हैं जोवियल। तो ये तो थे हमारे वर्ड्स। इसी तरह के वर्ड्स जो हैं वो हम डिफरेंट लेक्चर्स में और भी डिस्कस करते रहेंगे। होप यू विल यूज़ दीज वर्ड्स इन फ्यूचर। आप इनको इस्तेमाल भी करेंगे और इनको सीखना भी चाहिए। ये कहीं काम भी आ सकते हैं किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह में, ठीक है। तो इस तरह का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने सिलेबस तक ही लिमिटेड रहते हैं, या उनके टीचर जो हैं वो उनकी जो बुक होती है एक बुक्स उस तक उनको रिस्ट्रिक्ट करके रखते हैं। तो ये स्टूडेंट्स के लिए मैसेज है कि जो सिर्फ टेक्स्ट बुक वगैरह है या दूसरी जो आप बुक्स पढ़ते हैं सिर्फ उन्हीं से जो है काम नहीं चलेगा। वो तो सिर्फ मार्क्स लेने के लिए होती हैं। क्रैमिंग और मेमोराइजेशन से यू कैन स्कोर अ लॉट ऑफ मार्क्स, और जिस तरह का भी नॉलेज मिलता है वो आपको ले लेना चाहिए। तो ये हमारे वर्ड्स थे। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कैच यू अप वेरी सून। टिल देन अल्लाह हाफिज़।